नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी कंसेप्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। अभी बीपीएससी से एक खबर आई है जो 67th बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला था, उसी के रिगार्डिंग एक न्यूज़ है। जो 7 मई को होने वाली थी वह डेट अब एक्सटेंड हो गया है, अब 8 मई को होगा। मतलब संडे को यह एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, पहले सैटरडे को था, अब संडे को है, तो एक दिन से ज़्यादा कुछ बदलने वाला है नहीं। इससे तो एक चीज़ जाहिर होता है, पहले अगर देखें तो एग्ज़ाम 30 अप्रैल को होने वाला था, उसके बाद 7 मई को हुआ। देखिए, इससे एक चीज़ जाहिर हो रहा था कि बीपीएससी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम लेने के प्रति सिंसियर था। हाँ ठीक है, गलती है बीपीएससी की कि डेट बढ़ाया, लेकिन एक सप्ताह ही बढ़ाया। तो इससे जाहिर हो रही है कि बीपीएससी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के प्रति सिंसियर है, लेने के मूड में है। लेकिन अभी आप एक सप्ताह से ये देख रहे थे कि बहुत सारा अफवाह चल रहा था यूट्यूब पे कि एग्ज़ाम मई में होगा, जून में होगा, मई के लास्ट वीक में होगा या जून के फर्स्ट वीक में होगा। कुछ लोग तो जुलाई की बात कर रहे थे, कुछ लोग तो इतना तक कह रहे थे कि 67 और 68 दोनों को कंबाइंड करके दिया जाएगा। तो देखिए, मेरा यही कहना है कि आप लोग ऐसे अफवाह से, फेक न्यूज़ से बच के रहें। इसमें आपका हमेशा ही नुकसान है। होता क्या है कि आप खुद से मिलाइए। जब आपने सुना होगा कि एग्ज़ाम जून में होने वाला है, तो क्या आपका पढ़ाई का जो टेम्परामेंट पहले था वो सुनने के बाद भी वहीं रहा? नहीं रहा होगा, बिल्कुल नहीं रहा होगा। तो इसीलिए ऐसे जो भी वीडियो हैं आपकी पढ़ाई के टेम्परामेंट को कमज़ोर करते हैं, इससे आप बच के रहिए। देखिए, यह न्यूज़ हम लोग को भी मिला था, बहुत लोग पूछा भी था कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन हम लोग अभी जब तक बीपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आया था, ऐसा कुछ भी अनुमान लगाने से हम लोग बच रहे थे। क्योंकि अगर हम सही न्यूज़ नहीं बता सकते हैं तो मेरा एक कर्तव्य मतलब कतई नहीं है कि आपके टेम्परामेंट को हम लूज़ करें। जब तक बीपीएससी का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, आप मान के चलें कि जो पहले का नोटिफिकेशन है वही आपके लिए मान्य है। तो अगर 7 मई को एग्ज़ाम था और अगर 8 मई को हो गया है, तो इससे यह जाहिर होता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम के प्रति सिंसियर है। क्योंकि 3-4 बार तो डेट बदल चुका है, तो काफ़ी मतलब फजीहत भी हो चुकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। लेकिन अब आप लग जाइए कि आप लगे ही हैं, जिस रफ्तार में है उसी रफ्तार में पढ़िए। गति को बढ़ाने की और कम करने की कोई ज़रूरत है नहीं, एक दिन से कुछ ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। और ख़ास कर मेरा सुझाव ये होगा कि आने वाले दिनों में इस टाइप के जो भी मतलब खबर आपको मिल रही है, चाहे सोर्स आपको जो भी हो, यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, या जो भी आपको बता रहा हो कि एग्ज़ाम में 1 महीना डिले होगा या 2 महीना डिले होगा, उसमें नुकसान आपका है और आप अपने नुकसान से बचें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ठीक है, देखिए, एग्ज़ाम जितना डिले होगा यूट्यूबर का उतना ही फ़ायदा होगा। आपका नुकसान है, उसका उतना ही कोर्स बिकेगा, उतना ही लड़का इनरोल होगा। तो आप कभी मत सोचिए कि जो बता रहा है कि 1 महीना डिले होगा वो आपके हित में है, वो हमेशा आपके नुकसान में है, आपके पढ़ाई को लूज करेगा। इसलिए आप मान के चलें कि एग्ज़ाम जो भी बीपीएससी डेट दिया है, जब तक नया डेट नहीं आता है तब तक पहले डेट तक ही मान के पढ़ाई करें और अपनी एग्ज़ाम में लगे रहें। तो अब एग्ज़ाम 8 मई को है, संडे को है, तो इसी डेट को आप फाइनल समझें। अभी तक अब बिल्कुल किंतु परंतु निकाल दे दिमाग से कि अब परीक्षा कब होगा। तो जिस रफ्तार से आप पढ़ रहे हैं उसी रफ्तार से पढ़िए। और अब बात है करंट की, करंट अफेयर्स की। बहुत लोगों को दिक्कत है कहाँ से पढ़ें, तो जनवरी 2021 से लेके मार्च 2022 तक का करंट आप पढ़ सकते हैं। और इसमें फरवरी 2021 में बजट और सर्वे भी आएगा, और फरवरी 2022 का भी बजट एंड सर्वे। अगर देखिए, कुछ लोग कहेगा कि यह एग्ज़ाम में नहीं आएगा क्योंकि पेपर पहले सेट हो गया हो, लेकिन पता किसी को नहीं है कि कब पेपर सेट हुआ है। हो सकता है पेपर सेट मार्च में हुआ हो सकता है या पेपर सेट जनवरी में हो गया हो या दिसंबर में हो गया हो। तो आप दोनों कर लेंगे कि अगर कभी पेपर सेट हुआ हो तो आप सेफ पोजीशन में रहेंगे। जनवरी से मार्च तक मतलब 12 और 3 15 महीने का करंट अगर आप कर लेते हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं कि 35 क्वेश्चन अगर आप पूछा जाएगा, लगभग 35 पूछा जाता है, कभी 32 ही पूछा, कभी 37 ही पूछा जाता है, तो अप्रॉक्स 35 मान के चलते हैं। अगर पूछा जाए तो आप 30 से 32 करने के स्थिति में रहें।
ठीक है, तो करंट का समस्या दूर हो गया। और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट जो भी है आप यूट्यूब से देख सकते हैं। और अभी जो सीरीज़ स्टार्ट हुआ है MCQ का, तो आप वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और ऐसे अफवाहों से प्लीज़ बचे रहें और अपना पढ़ाई निरंतर जारी रखें। थैंक यू।